दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको सावन के सोमवार के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सावन का महीना आने वाला है, सावन के सोमवार आने वाले हैं। 2020 में 6 जुलाई से सावन के सोमवार शुरू होंगे और 3 अगस्त तक ये सावन के सोमवार रहेंगे। और इस बार खास बात यह है कि 5 सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार 6 जुलाई को, जो कि 6 जुलाई को ही सावन शुरू होगा और पहला सोमवार 6 जुलाई को ही है। और दूसरा सोमवार जो है 13 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 20 जुलाई को पड़ेगा, चौथा सोमवार 27 जुलाई को पड़ेगा और आखिरी सोमवार 5वां सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि इन सोमवारों के दिनों में जो सावन के सोमवार होते हैं इनका एक विशेष महत्व होता है। तो इनमें उपवास रखने से, इन सोमवार में व्रत रखने से क्या क्या इसका महत्व है, क्या क्या इनके फायदे हैं, क्या होता है उपवास रखने से और किन लोगों को इनका फायदा होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि सोमवार के 5 सोमवार जो इस बार पड़ रहे हैं इनमें अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चनें पैदा हो रही हैं, अगर वो कन्याएं ये सावन के सोमवार के उपवास रखती हैं और शिव की पूजा करती हैं तो उनको लाभ होगा, उनका विवाह जल्दी हो जाएगा। दूसरा है सुहागनें औरतें, उनकी पति की लंबी आयु के लिए ये उपवास रखा जाता है। शिव की पूजा करने से आयु बढ़ती है और मनोकामनाएं जो आदमी की अधूरी रह गई हैं वे मनोकामनाएं भी उनकी पूरी होती हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि ये सोमवार के उपवास कैसे किए जाएं, इसका क्या तरीका है और इसमें किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये सोमवार का जो व्रत है सावन के महीने का, ये बहुत विशेष रहता है। जो लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, अगर वो 16 सोमवार के व्रत नहीं रख पाते और इस सावन के महीने में 5 सोमवार के ये व्रत करते हैं तो उन्हें उतना ही फल मिलेगा जितना कि वे 16 सोमवार के व्रत रखने से करते हैं। और जो लोग 16 सोमवार व्रत रखना भी चाहते हैं तो सावन के महीने के पहले सोमवार से वे व्रत रख सकते हैं। ये व्रत जो है 3 पहर का होता है। 3 पहर के बाद शाम के टाइम आप इसमें फलाहार ले सकते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं और फलाहार में आपको साबूदाने से बनी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाने से बड़े अलग अलग प्रकार के व्यंजन, जैसे साबूदाने के बड़े हैं या साबूदाने की कोई भी चीज़ें जो आप पसंद करते हैं आप उनको बना सकते हैं। कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के चीज़ें जो बनती हैं घर में उसको बना सकते हैं। इनकी पूड़ियाँ, इनके पराठे, ये सारा सामान आप कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का उपयोग उस दिन कर सकते हैं। दही, खीर, फलों के जूस, ये आप सब चीज़ें ले सकते हैं। मिठाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फलाहार के टाइम के लिए जो चीज़ें हैं ये कहें। अब आता है कि आप व्रत का पूजन कैसे करें। दिन में जो आपको पूजन करना है, शिव की जो आराधना करनी है वो आराधना कैसे करें। और शिव की आराधना वो लोग भी कर सकते हैं जिनका चंद्रमा 6वें में है, 8वें में है या 12वें में है। ये 3 भाव जो होते हैं 6, 8, 12 जिसे त्रिक भाव भी कहते हैं, अगर उनका चंद्रमा यहाँ बैठा है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, बुरे प्रभाव दे रहा है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, राहु से दृष्ट है, तो वह जातक इन सोमवारों के व्रत रख सकते हैं। महिलाएं व पुरुष दोनों रख सकते हैं। तो उनको व्रत रखने से उनका चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि शिव की पूजा करने से चंद्रमा अच्छा होता है। इससे ये फायदा आपको मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत एक स्वर्ण अवसर है श्रावण के सोमवार का, इसमें आप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पूजा कैसे करें। पूजा के लिए सबसे पहले आपको महादेव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना है। उस दिन आपको संकल्प लेकर और व्रत रखना है। उसके पश्चात आपको किसी भी शिवलिंग पर जाकर या शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात आपको शिवलिंग पर धतूरा, फल, फूल, सफ़ेद चंदन आदि जो भी आप पूजा की सामग्री है उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद में
फल फूल मिठाई जो भी आपकी श्रद्धा हो वो उसको प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा सकते हैं। और आप उस दिन महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं या शिव के जो मंत्र हैं आप उन मंत्रों को जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला जाप जरूर करें उस मंदिर में बैठकर, जिससे कि आपको लाभ होगा। शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं और जो सावन व्रत की कथा होती है उस कथा को भी आप वहाँ कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात शाम को आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं जिसमें फलाहार ले सकते हैं। प्रदोष काल में आपको फलाहार लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शिव की आराधना कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं। जिनका चंद्रमा खराब है या जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी कर सकते हैं। और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ये आपके लिए एक शुभ अवसर है। तो इस तरह से 5 सोमवार का व्रत रख के आप ये बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल में अभी नए जुड़े हैं कृपया करके वो लोग सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करें। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।